नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज जनता जिस सवाल का जवाब जानना चाहती है उसकी बात कर लेते हैं। आखिर कब तक कांग्रेस के कुनबे में कलह देखी जाएगी? क्या कांग्रेस में गुटबाजी या फिर चुनावी फीवर हावी है? अब आपको बड़ी बहस में अहम खबर बता देते हैं। असल में ग्वालियर में कांग्रेस की गुटबाजी का सियासी गदर देखने को मिला। 22 जुलाई को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर में एक सभा करेंगी। प्रियंका गांधी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आज पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह यहां पहुंचे। शहर के होटल सेंट्रल पार्क में उनके स्वागत के लिए दो अलग अलग गुटों के कांग्रेसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। एक गुट ने पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय सिंह यादव की कार के शीशे फोड़ दिए, तो सीनियर लीडर्स ने आगे आते हुए झगड़ा शांत कराया। उधर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि स्वागत के दौरान दो पक्षों में धक्का मुक्की से झगड़ा हो गया। ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने दोनों पक्षों से बात की और उनको समझाया। वहीं कांग्रेस नेता संजय यादव ने भीड़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घुसने का आरोप लगाया। अब आपको हम जो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जो हमने ग्वालियर की दिखाई और ग्वालियर के बारे में जो हमने आपको विस्तार से बताया, अब ये जो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं अलीराजपुर जिले की है, उसके बारे में आपको बता देते हैं। सीधी मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता ज्ञापन देकर लौट रहे थे, तभी एसडीएम कार्यालय के बाहर कांग्रेसी सड़क के बाहर ही भिड़ गए, यानी कि आपस में भिड़ गए। हाथापाई का वीडियो जब सामने आया तो उसमें कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष केसर सिंह डावर के साथ महिला नेता अनीता गाडरिया और मोनू बाबा झूमा झटकी करते हुए दिखाई दिए। हालांकि इस घटना को पार्टी ने पारिवारिक बताया, कलह न बताकर पार्टी इसे पारिवारिक बता रही है। दोनों पक्षों के लोगों ने जोबट थाने पहुंचकर मामला दर्ज कराया। अब ग्वालियर और जोबट के मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। आपसी में कोई धक्का मुक्की हो गई थी, जिससे थोड़ा विवाद और बढ़ गया था। हमें इस बात का अफसोस है और जिनमें भी विवाद हुआ है हमने उनसे बात की है, तो सुलझाया है मामले को, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है। पूरा रोड जाम रहा, लाठी डंडे लेके बाहर से हंगामा करते हैं, कार तोड़ दी गई, ये सब चीजें मतलब एक तरफ से जोड़ने की बात है। ये उचित नहीं है। वो धक्का मुक्की में एक विवाद बढ़ गया था, उसको सुलझा लिया। कांग्रेस पार्टी को लेकर आपको चिंता है, पत्रकारों को चिंता है, वो भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि आप भी चाहते हैं बीजेपी हटे, कांग्रेस एकजुट रहे। हम एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। देखिए, कांग्रेस का आंतरिक संघर्ष, कांग्रेस के अंदर की टूट फूट, सरपुटअव्वल, ये सर्वविदित है। लेकिन मैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के मेहमान हैं। कम से कम मध्य प्रदेश की गरिमा का ध्यान रखें और उनके सामने इस तरह का कुश्ती का प्रदर्शन जो आपकी परंपरा है वो न करें, तो ज़्यादा अच्छा मध्य प्रदेश का मान बढ़ेगा। नहीं तो जो आप मान सम्मान उनका कर रहे हैं वो तो आपकी परंपरा है। देखिए, ये तो केवल अफवाहें हैं। इस बारे में कोई भी व्यक्ति और कोई भी किसी भी ने यदि कहा हो तो उनसे पूछिए, लेकिन ये केवल किसी ने खबर छाप दी, किसी की अफवाह, इस पर कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। विकास बौंद्रिया जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं नीलाभ जी आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ऑल ओके है, सब कुछ अंदर खाने बढ़िया है, और अगर बढ़िया है तो फिर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आ रही है? देखिए, सवाल हो गए, अंदर खाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ भाजपा की पेट में दर्द है, छोटी छोटी बातों का मुद्दा बनाती। देखिए, ग्वालियर में जो घटना हुई है वो एक छोटी झुमा झटकी घटना। जो कार्यकर्ता अति उत्साह में रहते हैं, जोश में रहते हैं, बड़ी पार्टी, बड़ा ही कुनबा, युवाओं का जोश रहता है, कई बार उत्साहित हो जाते हैं और तेज भी हो जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े नेताओं की समझाइश पर मामला खत्म हो गया। एक छोटी सी घटना है,
प्रियंका गांधी जी की का 22 जुलाई को प्रदेश में दौरा, युवा में अति उत्साह है, उत्साह में भरे हुए युवा लोग कभी कभी छोटी मोटी घटनाएं करते हैं, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन पार्टी बड़े जब समझाते हैं तो इस चीज को एक सामान्य तरीके से यानी लिया लाभ जाता जी, है। अगर वीडियो सामने नहीं आया होता तो मैं भी छोटी मोटी घटना मान नहीं लेता। नहीं, ये बड़े बड़े ये मैंने जो कहा ना उस घटना, डंडे लिए हुए हैं, गाड़ी के शीशे फोड़ देखिए रहे हैं, कुछ ये कौन नहीं, सा मैं उत्साह उस पे होता है? मैं उसी पर आ रहा हूँ। जो वहां के स्थानीय नेताओं ने बात, उनसे भी मेरी बात हुई कि असामयिक तत्व उसमें भीड़ में घुस गए थे। भारतीय जनता पार्टी एक शहर पे हो सकता है, और कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। अच्छा। ये कृत्य जो कर रहे थे, ये असामयिक तत्व घुस गए थे अनावश्यक रूप से, एक माहौल बनाया जाता। बेसिकली राजपूत की जो घटना है वो एक पारिवारिक आपसी विवाद था उनका। तो ये इन चीजों को तूल दी जा रही थी कि भारतीय तो जनता पार्टी असामाजिक तत्व अपने अगर घर में, मान लीजिए जुड़ भी गए थे देखिए तो आपका दायित्व है, बड़ी संख्या में आप लोग थे, उनको पकड़ते, पुलिस के हवाले कर देते, एक समाज सेवा वही वाला उसकी काम हो जांच की जाता। जा रही, कौन से बिल्कुल तत्काल उस भीड़ भाड़ में जो भी थे, दो उनकी जांच की जाएगी, उनके खिलाफ बकायदा कार्रवाई की जाएगी। अब भारतीय जनता पार्टी को क्या छोटी छोटी बात का बतंगड़ बनने की बीमारी हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर में आए थे, उनके सामने भारतीय जनता के शहर और अध्यक्ष की जोबट में तो आप लोग पिटाई कर ज्ञापन दी। देने पहुंचे थे सीधी मामले को लेकर, वहां भी भिड़ गए देखिए, आपके कार्यकर्ता। मैंने आपसे पहले ही कर दिया है, जोबट का मामला आपसी विवाद था, पारिवारिक विवाद था, वो आपसी बैठकर निपटा रहे हैं। चलिए ठीक है, उसका पार्टी लेकिन से अच्छा लेना होता नहीं। कि परिवार लेकिन की जो भी लेकिन चीजें हैं देखिए, वो परिवार में ही होती तो शायद हम देखिए, लोग आज अब इस जब विषय पे बहस नहीं कर रहे होते। बात निकली है तो बात को पूरी हो जाने दें मेरी, क्योंकि मैंने कहा था भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदौर आए थे, उनके ठीक सामने ही इंदौर के भारतीय जनता युवा अध्यक्ष की पिटाई सरेआम कर दी, सिर्फ मुकम्मल हो गई, गमले तोड़ दी, अच्छी खासी तोड़फोड़ हो गई थी। ये पूरी अभी हालिया की घटना है। तो ये भाजपा में भी लगातार इस तरह घटनाएं हो रही है। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में पूर्व मंत्री अंतर सिंह या आपके समर्थकों ने बलवंत सिंह पटेल जो नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष, उनके साथ जुमा झटकी कर दी। अब सबसे बड़े 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री गोपाल भार्गव जी, गोविंद राजपूत जी सीधे जाते हैं भूपेंद्र सिंह जी की शिकायत करने मुख्यमंत्री के पास सार्वजनिक रूप से। इसको कहते हैं गुटबाजी, ये कहते हैं आपसी अंतर कलह। तो युवाओं का जोश, छोटी मोटी घटना है, बड़ा कुंबा बड़ा परिवार है, होती रहती घटना। अंतर कलह की ये बड़ा बड़ा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आप नोटिस कीजिएगा, मेरे भाजपा मित्र का जवाब दे दे। 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री जाकर तीसरे कैबिनेट मंत्री के भ्रष्टाचार को लेकर शिकायत करते मुख्यमंत्री से। नर्मदापुरम में भाजपा के कुमारी मुरलीधर राव के दौरे के दौरान सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं में विवाद हो जाता है। एक भाजपा नेता दूसरे भाजपा नेता से अपने आप को जान का खतरा बताते हुए एसपी से बकायदा लिखित शिकायत की थी। बालाघाट पिछला वर्ग के कल्याण आयोग के पूरी शंकर बिसेन, खनिज विभाग के प्रदीप जायसवाल का आपसी विवाद सबको पता है, जो संगठन तक बात पहुंची थी। मेयर के भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने भाजपा सांसद गणेश सिंह से की खिलाफत की थी। प्रभारी मंत्री बनने वाले अरविंद भदौरिया जी रायसेन पहुंचे, वहां स्वागत मंच पर बैठने। चलिए ठीक है, आपके पास भी लंबी लिस्ट है, मैं समझ गया। लंबी फेरिस्त है, तो मेरे भाजपा के जब भी बोले कम से कम अपना आईना जरूर देख ले। मैं पूछता हूँ, विकास जी को भी जोड़ते हैं चर्चा में। विकास जी, आप लोग कह रहे हैं सिर्फ फुटबॉल चल रहा है कांग्रेस में, पर हम जब शुक्ला जी से मुखातिब हो रहे थे तो उन्होंने तो आप ही की लिस्ट बता दी, और ग्वालियर की घटना को जो युवाओं का जोश बता रहे हैं उसमें कुछ असामाजिक तत्व जुड़ गए थे, ये है ग्वालियर की घटना। देखिए, उनकी पार्टी के आपसी सामंजस्य का इतना अच्छा उदाहरण वो वीडियो आपने देखा, दिखाया। अब ये उनके चिंतन का विषय, वो युवा है, जोशीले हैं, मेरे को उसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, मेरी पार्टी को भी चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा प्रतिपक्षी अगर आपस में गुत्था हो रहा है, प्रियंका जी के सामने, जयवर्धन जी के सामने अपने आप को मजबूत दिखाने का अगर मेरा प्रतिपक्षी का एक गुट प्रयास करता है तो अच्छी बात है, करना चाहिए, हमारे लिए तो लाभ की स्थिति है। हम तो यूं कहें कि रोटी सेकेंगे जी, लेकिन हमें हवा देने की जरूरत नहीं है, हमारी रोटी तो अपने आप सेकेगी। अगर हमारा प्रतिपक्षी इस ढंग की आपसी कमजोरी के चक्कर में पड़ेगा तो हमें उस बात की कोई बहुत प्रसन्नता नहीं है, लेकिन फायदा यकीनन हमें मिलता है, हम उठाएंगे भी उस फायदे तो आपकी पार्टी में ही बता रहे हैं कि अंदर खाने ऐसे वाकये भी सामने आते हैं गुटबाजी के। मुझे बताएं तो, कहीं स्टिक चली हो, कहीं हॉकी लहराई हो। अब हॉकी कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में हॉकी का गेम तो खेलते नहीं है, लेकिन स्वागत के दौरान हवाई अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे इस ढंग की हॉकी की स्टिक लेके जाते हैं, वहां शायद खेलते होंगे और उसी की नीलाम की चर्चा कर रहे होंगे।
चलिए ठीक हमारे है। यहाँ तो ऐसी कहीं और की स्थिति। जी जी, तो नीलाभ जी आपको जवाब मिल गया होगा मेरे हिसाब से विकास जी की हाँ, ओर से। मेरे भाजपा के मित्र ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम की आपसी इस लड़ाई को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। मतलब कितनी छोटी क्षुद्र सोच है अब भारतीय अपने आप जनता सीखती है पार्टी। साहब, हमें सीखना देखिए क्या, अपने आप नहीं नहीं, सीखती आप है। मेरी बात हाँ, मेरी बात वो पूरी ये होने दीजिए वो साहब। ये आप कह रहे हैं, 5% वोट का आप बात टारगेट सुनिए, है। वो ये कह रहे हैं कि आप आप लोग जो इस तरह से चीजें आप सामने आती ना, इसका इनिशियल एडवांटेज मिलता है बीजेपी को, उसमें बीजेपी को कुछ करना नहीं पड़ता। मतलब ये जो है ना, ये देखिए मेरी बात सुनिए, मुंजा जब आपने बोल दिया मुझे मेरा पर्याप्त ठीक है, समय दीजिए। बोलिए शुक्ला आपने जी, कहा रोटियां सेकते, बोलिए। तो आप इस तरह की घटनाओं पर राजनीति की रोटियां सेकते हैं। अब मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ते, ये आपका चरित्र है पार्टी का, ये आप खुद स्वीकार कर अपने श्रीमुख से। क्यों नहीं हम चल तो रहे ऐसे थे? मुद्दों पे तैनात चुनाव रहते लड़ते हैं, हैं। उस पर रोटियां सेकते हैं, है ना। इसी आप हिंदू मुस्लिम पे भी रोटियां मुझे सेक रहे लगता है हैं, इसी आप आदिवासियों पे भी रोटियां सेक रहे हैं। मतलब रोटियां सेक कर चुनाव लड़ना आपकी पार्टी का चरित्र है, ये आप अपने स्वयं श्रीमुख से बखान कर रहे हैं। तो ये आपका क्षेत्र तो आपने खुद से अपने श्रीमुख से जग जाहिर कर दिया। अब मैं आपकी पार्टी के एक लंबी फेहरिस्त बताता हूँ जो सिर्फ वो घटना याद दिलाती है। भारतीय मैं जनता इसका पार्टी जवाब के दे दूं? आऊंगा विकास मेरी जी, बात आपके पूरी पास देने आऊंगा। दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के भारतीय युवा मोर्चा के जब अध्यक्ष इंदौर आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष की सरेआम पिटाई हुई थी, कमले तोड़े गए थे, तोड़फोड़ हुई थी, खुलेआम गुंडागर्दी हुई थी, अराजकता का माहौल चलाया गया था। ये भी हालिया घटना इंदौर की है। आपके 2 कैबिनेट स्तर के मंत्री जाकर तीसरे कैबिनेट स्तर के मंत्री की शिकायत मुख्यमंत्री से करते हैं, सार्वजनिक मंच पे से करते हैं कि ये भ्रष्टाचार करते हैं। गोविंद राजपूत जी, गोपाल भार्गव जी, भूपेश सिंह जी शिकायत करते हैं। इसको कहते हैं गुटबाजी। गुटबाजी का आपको उदाहरण में दिए जा रहा हूँ। कौन से मंच पे हो गई भाई? मैंने आपसे देखी नहीं भाई। चलिए एक ठीक है। ऐसा कोई वीडियो नहीं दिखाया नहीं, भाई। ये तो आपसे आपके 2 मंत्रियों ने ठीक है, अब ये आपने बड़ा आरोप लगाया। मैं चाहूंगा शुक्ला जी इसका जवाब हम विकास जी से ले लेते हैं। ये गंभीर आरोप है, ये गंभीर आरोप है कि 2 मंत्री किसी एक वरिष्ठ मंत्री की शिकायत कर रहे हैं और वो दोनों भी वरिष्ठ नीलाभ भाई। हैं। विकास जी आप जवाब देंगे इस बात का? नीलाभ जी प्लीज, अब हम सुनते हैं, बोलिए। नहीं, मैं दोनों बातें, इंदौर की घटना की भी बात करता हूँ। हाँ। इंदौर में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जी। वो हुई थी, वो कहलाती है झूठा छटकी। लेकिन पार्टी ने उसमें डिसिप्लिनरी एक्शन लिया। नीलाभ जी सुनिएगा मेरी बात, पार्टी ने उसे निंदनीय माना, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, उस कार्यकर्ता को हटाया गया, उसको उस राजनीतिक जिम्मेदारी से हटाया गया, उसको दोषी मानते हुए। मुझे लगता है कांग्रेस में ऐसा होना चाहिए। अगर करेंगे तो आपका संगठन कुछ अनुशासित बनेगा, कुछ मजबूत बनेगा। आप भी 2 मंत्री को हटाइए ना, जो तीसरे मंत्री शिकायत सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे नीलाभ जी, कांग्रेस का कोई अलग टीवी होगा जिसने ऐसा वीडियो शूट कर लिया होगा जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, 2 मंत्री 3 मंत्री की? हमें भी दिखवाइएगा। इंडिया न्यूज पे आपका आरोप है, इसका मतलब कि वो सही वीडियो दिखा नहीं पाते ऐसे। चलिए आप पढ़ सकते हैं, नहीं दे रहा होता सभी चैनल की न्यूज है। ये न्यूज है एमपी मध्य प्रदेश इलेक्शन गोपाल भार्गव और गोविंद राजपूत ने कुछ विधायकों के साथ मिलकर पर नीलाभ जी, हालांकि मेरा इसमें बोलना सही नहीं है क्योंकि ये आप लोगों न्यूज आती जाती रहती है। हाँ, पर नीलाभ जी मेरा बोलना इसमें सही नहीं है क्योंकि ये आप लोगों की पार्टी का मसला है। पर गोपाल भार्गव जी से जब पूछा गया था, हाँ, इसी सवाल को लेकर जब गोपाल भार्गव जी से पूछा गया था तो वो कह रहे थे हम क्षेत्र के विकास की कुछ बात के लिए गए थे मुख्यमंत्री जी के पास। हालांकि ठीक, अभी मनीष जी को, नीलाभ जी को बताइए, नीलाभ जी को बताइए बताया। हाँ, ये छपा, आप पढ़िए, ये बता रहा हूँ एमपी न्यूज की बात। आप क्या चाहते हैं? अखबारों के गॉसिप पे रिएक्ट करते रहे। तो अखबारों मीडिया पर सरे से निकाल रहे हैं, उनकी बातें झूठी होती है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मीडिया चैनल पर बैठकर हाँ, बहुत सारी बातें गॉसिप होती है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी गॉसिप। चलिए अब हमें लगता है विकास जी, अब हमें लगता है नीलाभ जी को समय देना चाहिए, वो अपनी बात पूरी रखें। नीलाभ जी नहीं, मुझे एक मिनट बात, मुद्दों की बात आ रही थी, एक मिनट मुद्दों की बात आ रही थी। हाँ, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है और मुद्दों की राजनीति के आधार पे ही प्रदेश में पिछले 18 साल से शासन में जनता द्वारा उसका चुनाव किया जा रहा है।
सेंटर में लगातार 2 बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। हमने एनडीए को साथ रखा। ये होता मुद्दों की राजनीति के आधार पर जीता गया चुनाव। लेकिन नीलाभ शुक्ला जी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को मुद्दाविहीन राजनीति का आरोप लगा के केवल भारतीय जनता पार्टी के ही खिलाफ आरोप नहीं लगा रही, वो जनता को भी आरोपित कर रही है। मुझे इसका खेद है। चलिए ठीक है नीलाभ जी बोलिए। बोंद्रा जी, आपने अभी तो कहा कि हम तो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं मौके पर, मौका परस्त की राजनीति करता तो स्वयं तो सिनेमा हमें अपने आप सीख जाती है राजनीतिक रोटी तो साहब। तो आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो हमें तो फायदा मिलेगा। ये तो नेचर का लॉ है, ये नेचर का लॉ है। लेकिन आपने ये कैसे कह दिया कि मुद्दों की राजनीति नहीं करते? एडिशनल फायदा हो सकता है, लेकिन हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। विकास जी, अब हम नीलाभ जी को सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। मैं आता हूँ विकास जी, मैं आपके पास आता हूँ। जी नीलाभ जी, आप अपनी बात रखिए, बोलिए। भाई मुद्दों की बात भी होती है। ठीक है विकास जी, प्लीज कांग्रेस की आपस में झगड़ते हैं। हाँ सुन लेते हैं। हम तो अब सुनेंगे, आप शांति से। मोंद्रा जी, आपने कहा हम रोटी सेकने वाली राजनीति करते, हम नहीं करते। हम तो मुद्दों की राजनीति करते हैं श्रीमान। हम तो महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बातें करेंगे, महिला सुरक्षा की बातें करेंगे, कानून की बातें करेंगे। हम कभी नहीं कहते कि आपको 2 मंत्री आपस में लड़ रहे हैं, तीसरे मंत्री की शिकायत कर रहे हैं। हम कभी नहीं कहते कि आप कह रहे हम कभी नहीं कह रहे, हम इस मुद्दों पर राजनीति कर नहीं रहे। ये तो आपकी पार्टी का चरित्र जो सबके सामने आ रहा है। उसमें बताइए क्या बात है। नर्मदापुरम में प्रभारी मंत्री मुरलीधर, वो वीडियो मैंने बनाया नहीं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता या कोई कैमरामैन हमारा वादा नहीं। एक दूसरे पर जान से मारने का आरोप लगाते हैं, इसलिए शिकायत करते हो, प्राथमिकता दर्ज है। तो ऐसी लंबी फहरिस्त से आपके आपसी सिर्फ डल्लो फुटबॉल की, आपसी कलर की, तो आप कांग्रेस से कम से कम उंगली ना उठाए। और लेकिन हम इस पर रोटियां नहीं सेकेंगे, हमारा चरित्र न तो ये नहीं ना, हमारे संस्कार है। आप देखिए रोटियां छोटी छोटी बातों पर, हम नहीं देखते। आपकी सिर्फ अगर हमारी पार्टी हम ये नहीं करते, हम तो मुद्दों की बात करते हैं श्रीमान। आप जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं घटिया स्तर की, आज देखा सीधी की घटना, एक आदिवासी युवक पर आपका भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब कर रहा है। गणित मानसिकता का परिचय है। इससे बड़ा इस तरह की आप राजनीति कर रहे हैं। एक और तो बिरसा मुंडा की बातें करते हैं, एक और बुलडोजर चल गया की बातें करते शुक्ला जी, उसके यहाँ बुलडोजर चल गया। आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों है? सवाल ये है। आदिवासियों पर सर्वाधिक अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। कहीं उनके साथ मॉब लिंचिंग होती है, कहीं उनके साथ उनको जो फरियादी को अपराधी बना दिया जाता है, गाड़ी से वहां से खींचा जाता है, पेशाब तक की जा रही है। अरे आप मुद्दों की राजनीति करें श्रीमान, ये रोटियां सेकना बंद करें। हम मौके पर चलिए ठीक है, परस्ती के इसको राजनीति नहीं कहते, इसे मौका परस्ती कहने का। जी ठीक है विकास जी बोलिए। विकास जी, महिला सुरक्षा की बात की, ठीक है नीलाभ जी सुनते हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट किया, अगर हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहीं तनातनी करी है, आपसी तनातनी करी है, संगठन के अनुशासन को भंग किया गया है, तो पुलिस एफआईआर की बात किसने करी? अभी नीलाभ शुक्ला जी ने करी। संगठनात्मक कार्रवाई की इंदौर के सिलसिले में बात किसने की? अब सुन लीजिए ना, अब पूरी बात सुन लीजिए। मैं तार्किक बोलूंगा, उससे ज्यादा कुछ भी गपशप या नहीं कहूंगा। उस मामले में अरे मैं बिरसा मुंडा का मुद्दा नहीं है तो मैं बिरसा मुंडा की बात ही नहीं करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टी अनुशासन को कोई भंग करता है, हमारी पार्टी में उस पर कार्रवाई होती है। अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। अब कोई भी व्यक्ति वो किसी भी वर्ग के खिलाफ कोई अत्याचारी काम करेगा, कोई विकृत मानसिकता का काम करेगा, वो पार्टी का नेता हो, पार्टी का कार्यकर्ता हो या आमजन, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनभावना के अनुरूप की जाएगी, नियम के अनुरूप की जाएगी, कानून के अनुरूप की जाएगी। और ये पार्टी में इसका कॉग्निजेंस हमारी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी माइन्यूटली माइक्रो लेवल पे लेते हैं। इससे आप समझिए हमारी पार्टी के इस मामले में रिएक्शन में 6-8 कट लग के कोई बयान नहीं आया, जैसा कमलनाथ जी का 6-8 कट के बाद में एक वीडियो बयान आया। तो इससे समझिए शुक्ला जी कि कितनी गंभीरता से हम कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस को लेते हैं। विशेष करके जो वर्ग चैलेंज के साथ इस दुनिया में काम कर रहे हैं, उनके लिए पार्टी
जिसमें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग के लोग हों, उनके प्रति हम ज्यादा संवेदनशील रहते हैं, ताकि उनके साथ में कोई भी नाइंसाफी ना हो सके, उन्हें एक बेहतर माहौल मिले, ताकि वो मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में सब पूरी जनता के संग हरदम कोशिश और 100% कोशिश कर सके। नीलाभ जी, एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अत्याचार आदिवासी वर्ग पर हो रहे हैं। तो जब चौतरफा आप पे दबाव बनाया गया, सब पार्टियों अन्य लोगों ने दबाव बना, मीडिया का दबाव बना, तब आपको ये कार्रवाई करना पड़ी, वरना कई घटनाएं होती जो दबा दी जाती, वो घटना आप कार्रवाई नहीं कर पाते। सीधी जब सब चौतरफा दबाव कार्रवाई हुई, कुछ घंटों एनालिसिस तो कर लीजिए, कितने घंटों में दबाव उठा है। सुनना कीजिए, सुनना सीखिए, बात सुनिए, आपको सुनना पड़ेगा। एक मिनट, आप सुन, मेरी बात पूरी होने दीजिए, आपको पर्याप्त समय दिया गया है। मैं डिबेट में आया हूँ साहब, मैं सुनने थोड़ी आया हूँ मुख्य बन के, मैं आपसे बात करने आया हूँ, तो आप सुनिए, बोलिए ना, लेकिन आप जो बात बोले तो उस पर थोड़ा सा क्रॉस ले लीजिए। आप मैं सुनूं, मैं प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कहा था डिबेट करने आया, आपके प्रश्नों का उत्तर देने। मैं तो कह रहा हूँ, दबाव को आप क्या एनालाइज करते हैं, कितने घंटे बाद दबाव महसूस होता है, कितने घंटे बाद महसूस होती है चीजें, ये तो बताइए। आप कहते हैं कि हमारी पार्टी में संगठनात्मक कार्रवाई की जाती है जब अनुशासनहीनता करता। आपने कहा भी अपने श्रीमुख से, तो इन दोनों मंत्रियों को आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया? जो तीसरे मंत्री की शिकायत करने मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। दूसरी बात, केपी यादव सांसद ने सुनिए, केपी यादव सांसद ने सार्वजनिक मंच से सिंधिया जी के बारे में बुरा कहा, आपने उनको क्यों नहीं निष्कासित किया? प्रज्ञा ठाकुर जी ने गोडसे को महिमा मंडित किया, चर्चा की गई, उन्होंने क्षमा भी बोला, नहीं मांगी उन्होंने, आज तक नहीं कार्रवाई आपके आप आपका संगठन देखिए इस मामले में। मैंने राष्ट्रभक्त बताया, आपने क्यों नहीं उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया? नहीं दिखाया, क्योंकि यही आपका दोहरा चरित्र है। चलिए ठीक है विकास जी, समय कम है, अब विकास जी 20 सेकंड आपके पास जवाब देने के लिए। नहीं देखिए, हम तो हमारे मुद्दों पे हमारे संगठन को मजबूत करते हुए राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और 51% वोट हमें हर बूथ पे मिले, ये इसलिए हमने कल्पना की थी और इसकी तैयारी की थी कि हमें लगता था कि हमारा प्रतिपक्ष एकजुट होकर हमारे ऊपर वार करेगा, हमसे मुकाबला करेगा, तो हमें 51% वोट मिलने चाहिए ताकि हम सरकार को नहीं बना सकें। लेकिन अब मैं देखता हूं कि हमारा प्रतिपक्ष, जिसमें कि एक ही राजनीतिक दल प्रमुखता से है, वो भी बिखरा बटा हुआ है, तो हमारे लिए तो सहूलियत का विषय, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारे मुद्दों पे जनता के कामों पे सहूलियतों को देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद नीलाभ जी, विकास जी, आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। तो ये सवाल था गुटबाजी का, गुटबाजी में आखिर होता क्या है? कार्यकर्ता अपने आप को नेताओं के सामने इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि देखिए हम तो आपके लिए ही काम कर रहे हैं, और उसमें बाहुबल या यूं कहें कि शक्ति प्रदर्शन भी होता है, जो कई बार झड़प में तब्दील हो जाता है। हालांकि ये गुटबाजी को लेकर कोई पार्टी ये स्वीकार नहीं करती कि हमारे में गुटबाजी हावी है, और हमेशा इस बात का प्रतिकार दूसरी पार्टी पर कर देती है कि देखिए वहां क्या है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत, नमस्कार।